और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। आज हाईकोर्ट में बीएमसी ने हलफनामा दाखिल किया। घर से ऑफिस के लिए कंगना रनौत इस बीच निकल गई हैं और घर से ऑफिस के लिए कंगना निकल गई हैं। इस वक्त आपको बता दें कि कंगना अब अपने दफ्तर के लिए निकली हैं, मुआयना करेंगी, वो अपने ऑफिस पहुंचेंगी। इससे पहले उनकी बहन ने मुआयना किया था मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस पहुंचकर, और अब अपने घर से ऑफिस के लिए कंगना रनौत निकल गई हैं। ये तस्वीरें कंगना रनौत अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं अपने घर से। इससे पहले लगातार वो वीडियो के जरिए और ट्विटर के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर, उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाते हुए हमले बोल रही हैं, और अब अपने घर से वो ऑफिस के लिए निकल गई हैं। बताया जा रहा है कि आज अपने घर पे रणनीति बनाई है उन्होंने, अपनी बहन और वकील के साथ काफी देर तक मंत्रणा हुई और उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी के तहत अब वो अपने घर से दफ्तर के लिए निकल गई हैं, देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है, क्या तोड़फोड़ हुआ। इससे पहले उन्होंने तस्वीरें भी साझा की थी जो बीएमसी ने कार्रवाई की, उसके बाद किस तरह से नुकसान उनके ऑफिस को हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद नजदीकी तस्वीर मुंबई से, जहां कंगना रनौत की गाड़ी बढ़ रही है अपने दफ्तर के लिए। अपने घर से थोड़ी देर पहले कंगना रनौत निकली हैं। कड़ी सुरक्षा उनके घर के बाहर की गई थी, सुरक्षा घेरा मौजूद था और बताया जा रहा था कि कंगना अपनी दफ्तर जा सकती हैं, इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई। और अब ये जो गाड़ियों का सिलसिला आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, इसी में कंगना रनौत मौजूद हैं जो मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। तो कंगना के घर से ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। आज 3 बजे सुनवाई थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है 22 सितंबर के लिए, और बताया जा रहा है कि अब कंगना अपने ऑफिस पहुंच रही हैं। उन्हें इंतजार था कि कोर्ट में क्या होता है, लेकिन जैसे ही सुनवाई टली है उसके बाद ये खबर आई कि कंगना अपने दफ्तर पहुंचेंगी, और अब निकल चुकी हैं वो अपने दफ्तर के लिए, मणिकर्णिका फिल्म्स, जहां पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी और डेमोलिश किया था ऑफिस को। अब देखने के लिए मणिकर्णिका ऑफिस का हाल क्या है, ये जानने के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने घर से निकल चुकी हैं। और कंगना के घर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी रवि ठाकुर। रवि, आप काफी देर से वहां मौजूद थे, सभी सरगर्मियों पर लगातार अपडेट हमें पहुंचा रहे थे। जैसे ही अब सुनवाई टल गई है इस पूरे मामले में 22 सितंबर तक, उसके बाद कंगना निकली हैं अपने ऑफिस के लिए। लोगों को बता दूं कि कंगना रनौत अपने घर से निकल चुकी हैं। पार्ले हिल में उनका दफ्तर है, जिसे कल बीएमसी ने डिमोलिश कर दिया गया था। आज कंगना अपनी आंखों से देखेंगी कि किस तरह से बीएमसी ने उनके सपनों पे बुलडोजर चलाया था, किस तरह से बीएमसी ने उस दफ्तर को बुलडोजर के जरिए पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था। अब तक जो तस्वीरें आई थी कंगना के पास, वो सिर्फ कह सकते हैं कि मीडिया के जरिए आ रही थी, सोशल मीडिया के जरिए आ रही थी। रंगोली उनकी बहन आज गई थी सुबह, लेकिन कंगना नहीं गई थी। अभी कंगना जा रही हैं। अभी लगातार न्यूज़ 24 ने यह खबर भी बताई थी, हम सुबह से बता रहे थे कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला नहीं आता है तब तक कंगना अगला कदम कोई नहीं उठाएगी। जब फैसला आया कि 22 सितंबर तक ये सुनवाई टल गई है, उसी दिन इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद कंगना अपने घर से निकलती हैं। हालांकि उस गाड़ी में मुझे अकेली ही नजर आई, क्योंकि काफी तेजी से Y+ कैटेगरी उनको मिली है, सुरक्षा काफी चाक चौबंद है, यहां से निकल गई हैं। अब जब वो अपने दफ्तर को देखेंगे, 45 करोड़ की कीमत बताई जा रही थी, जिसका क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसको मिट्टी के ढेर में बीएमसी ने अब तब्दील कर दिया है। उसको देखकर कंगना का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 24 आपको हर पल की एक एक अपडेट दे रहा है। अभी कंगना रनौत यहां से निकल चुकी हैं, उस दफ्तर को देखने जा रही हैं जिसको लेकर उन्होंने सपने सजोए थे। ये सोचा था कि इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए मैं फिल्में बनाऊंगी, डायरेक्टर बनूंगी, लेकिन जिस तरह से कल बीएमसी का बुलडोजर चला, उनके सारे सपने टूट गए थे। अब कंगना जब अपनी आंखों से उस दफ्तर को चूर चूर होता हुआ वहां पे उनकी जो तस्वीरें नजर आएंगी, उसके बाद कंगना का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि कल जैसे ही खबर सामने आई थी कि उनके दफ्तर को बुलडोजर से ढा दिया गया है, उसके बाद कंगना के काफी तीखे तेवर थे।
कि मेरा तो सपना टूटा है, मेरा तो घर टूटा है, लेकिन किसी का अब घमंड टूटेगा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत लगातार वहां बने हुए हैं, क्योंकि पार्ले हिल लगभग 5 से 7 मिनट का ये रास्ता है। हो सकता है कंगना वहां पहुंची गई हो और अपने दफ्तर को देख रही हो कि कितना नुकसान वहां पर पहुंचा है, क्योंकि बीएमसी ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसको लेकर हर तरह से आलोचना हो रही थी और साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि ये बदले की कार्रवाई है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीएमसी की तरफ से हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है कि उन्होंने नियम कायदों को ताक पे रखकर ही ये कार्रवाई की है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कंगना का ये अवैध निर्माण आज से पहले नहीं हुआ था? अब क्यों बीएमसी को इसकी याद आई है? लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। कल जब कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से निकली थी तब से लेकर अब तक अभी कंगना रनौत जो है उस दफ्तर पहुंची हैं जिसको लेकर उन्होंने बहुत सारे सपने सजोए थे, जिसको लेकर उन्होंने ये सोचा था कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगी और डायरेक्टर बनकर मैं यहाँ पर फिल्में बनाऊंगी, जो अब सपना पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। और साफ तौर से ये देखने वाली बात होगी अभिलाषा की अब जब कंगना उस दफ्तर को देखकर आएंगी, क्योंकि खबर ये थी कि हो सकता है कंगना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे जिसमें वो अपनी बिल्कुल रवि, और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कंगना रनौत पहुंच गई हैं, अपने ऑफिस को देख रही हैं, उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ है। न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर रवि आप लोगों के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, जैसे लगातार आप वहां से अपडेट्स हमें दे रहे थे। और कंगना इस वक्त मुआयना कर रही है अपने ऑफिस का, जो उन्होंने कहा था कि मेरा सपना टूटा है। वाकई में जो उनकी जो भावना थी वो इस वक्त देखने को मिल रही है, वो कितनी कंसर्न है, एक एक चीज वो देख रही है रवि इस वक्त। और ये वही ऑफिस है मणिकर्णिका फिल्म्स का, ये ऑफिस जहां से उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर, एक क्रिएटिव पर्सन, एक अलग जर्नी के लिए अपने सपने देखे थे, संजोए थे, लेकिन उसे बीएमसी ने नेस्त नाबूद कर दिया था। देखिए बिल्कुल करीबी तस्वीर न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त कंगना रनौत अपने दफ्तर पहुंची हैं, उन्होंने इंतजार किया, जैसा कि रवि बता रहे थे कि 3 बजे जब हाईकोर्ट में सुनवाई थी तो तब वो अपने दफ्तर नहीं गई थी, हालांकि उनकी बहन ने जाकर मुआयना किया था। लेकिन जैसे ही सुनवाई टली कंगना रनौत अपने घर से निकली, दफ्तर पहुंची, ज्यादा वक्त उन्हें नहीं लगा और अब वो एक एक करके जो डेमोलिश्ड जो उनका ऑफिस है उसके हिस्सों का मुआयना कर रही हैं, किस तरह से तोड़ा गया है। इसके अलावा रवि ये भी बहुत अहम है क्योंकि आप वहां पर हैं, उनके वकील ने भी लगातार ये कहा है कि डेमोलिश के वक्त जिन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए वो भी नहीं रखा गया, जो मूवेबल फर्नीचर्स हैं उन्हें भी तोड़े गए। तो जो बदले की कार्रवाई वाली बात खुद कोर्ट ने भी जिसका मेंशन किया वो चीज देखने को मिल रही है। कायदे और एक होता है प्रतिशोध, तो नियम कायदे यहां पर हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये नियम कायदे पहले 4 महीने पहले बीएमसी को नहीं दिखे थे? जब कंगना रनौत शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जनता तय करेगी, लेकिन जब शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी की गई, सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, तब क्यों बीएमसी को याद आया कि अब हमें बुलडोजर चलाना है? और अभी जो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प मैं कह सकता हूं दर्शकों के लिए हो सकती हैं, लेकिन कंगना के लिए ये काफी दर्दनाक है। कंगना ने इस दफ्तर को बनाया था मणिकर्णिका के नाम से, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पे अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। लेकिन अगला सपना जो था कंगना रनौत का, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रवि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, इंद्रजीत भी मौजूद हैं ठीक मणिकर्णिका ऑफिस के बाहर। इंद्रजीत, कंगना अंदर गई, मुआयना किया उन्होंने, क्या कुछ अंदर से जानकारी मिल पा रही है इंद्रजीत? तो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मुंबई में जो हलचल देखने को मिल रही है, खासतौर पर एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार जिस तरह से हमलावर रही महाराष्ट्र सरकार पे सुशांत केस के बाद, और अब उनके व्यक्तिगत जीवन में भी अब वो तल्खी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके ऑफिस को बीएमसी ने डेमोलिश कर दिया है और जो ये कार्रवाई की गई है उसे बदले की कार्रवाई के तहत
किया गया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जहां पहले ही ये दिशा निर्देश दिए थे कि आप कोरोना के इस घड़ी में 30 सितंबर से पहले कोई डेमोलिशन का काम नहीं करेंगे, उस नियम को भी, उस दिशा निर्देश की भी अवहेलना करते हुए डेमोलिश किया बीएमसी ने और अब सवालों के घेरे में घिर गए हैं। इंद्रजीत मौजूद हैं ठीक कंगना के दफ्तर के बाहर। इंद्रजीत, जानना चाहेंगे आपसे, कंगना वहां पर अभी भी मौजूद हैं, मुआयना कर रही हैं। रवि, बहुत अहम हो जाता है ये, जिस तरह से आप भी ये बात कह रहे हैं कि मुंबई में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये तो बदले की ही कार्रवाई है। ये बताइए कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन था, उसके बाद भी कैसे कोरोना के काल में डेमोलिशन के इस काम को अंजाम दिया गया बीएमसी से? सवाल तो उनके ऊपर अब एक एक करके बहुत ही गंभीर खड़े हो रहे हैं। देखिए अभिलाषा, ये सवाल उठे और ये बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सवाल उठे हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी ने कहा है कि कंगना ने कुछ अवैध निर्माण कराया था। उनकी दलील ये थी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बीएमसी ने जो भी कार्रवाई की है वो कानून को देखते हुए की है। कानून वहाँ कंगना ने तोड़ा है, ये अपने आप में एक बात हो सकती है, लेकिन जो टाइमिंग है डिमोलिशन की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि क्या इससे पहले बीएमसी को ये सारी चीजें नजर नहीं आई? टाइमिंग से ये हम साफ तौर से कह सकते हैं कि ये प्रतिशोध है, ये बदला है, और यही वजह है कि प्रतिशोध के बाद जो उनका दफ्तर जिस तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील हुआ है, वो कंगना रनौत अब वहां पर देख रही हैं। उनकी बहन वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से लगातार वो अभी सुनवाई की तैयारियों को लेकर बिजी थी और यहीं 5वें माले में उनका घर था, वकील यहीं पर मौजूद थे, तो वहां पर वो तैयारियां चल रही थी। और रवि, जैसे कि तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब कंगना दफ्तर पहुंची हैं, उन्होंने लोगों को हाथ दिखाकर फिर अंदर वो बढ़ी हैं। इंद्रजीत वहां पर मौजूद हैं। इंद्रजीत, समझना चाहेंगे आपसे, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कंगना के लिए, क्योंकि जिसे उन्होंने सपना बताया वो उनके सामने अब टूटा और बिखरा हुआ है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल इमोशनल मूवमेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत से कंगना ने इस ऑफिस को बनाया था। यही कारण है कि कंगना अब इस ऑफिस को लेकर काफी गुस्से में है और लगातार शिवसेना पर प्रहार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इस तरह पूरे रोड को रोक दिया गया है और यहाँ पर क्योंकि कंगना के साथ बहुत सारी गाड़ियां आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, इसलिए यहाँ सारी गाड़ियां आ गए थे, इसलिए यहाँ पर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी थी और आप देख रहे हैं कि कंगना जब गई तो हाथ जरूर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी के भाव होने चाहिए वो नहीं आपको दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंगना इमोशनल हो गई उसको देख अपने ऑफिस को। और सबसे बड़ी बात इंद्रजीत, जो तस्वीर हमने, जो पहली तस्वीर जो हमने न्यूज़ 24 ने पहुंचाई है दर्शकों तक, कि अपने ऑफिस में मेन एंट्रेंस से वो अंदर नहीं जा पाई हैं, उन्हें सहारा लेना पड़ा है किसी का अंदर एंटर करने के लिए। जी बिल्कुल सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही वो तस्वीर दिखाई थी कि जिस तरह से तोड़ फोड़ हुआ है, जो ऑफिस में बहुत सारा मलबा जमा है और जो टूटे फूटे स्ट्रक्चर है वो गेट के सामने ही है। तो गेट के सामने टूटे फूटे स्ट्रक्चर ज्यादा जमा हो जाने के कारण वो किसी का सहारा ली और एक साइड से होकर गई और उसके पहले उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। लेकिन उनके चेहरे पर जो गुस्सा है और एक जो दिख रहा है, दर्द दिख रहा है ऑफिस टूटने का, क्योंकि बहुत मेहनत से वो इस मुकाम पर पहुंची है और बहुत मेहनत से इस ऑफिस को बनाया है। यही कारण है कि उनका गुस्सा बार बार ट्विटर पर भी दिख रहा है और लगातार वो सरकार को लेकर हमलावर हैं, मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर हैं, शिवसेना को लेकर हमलावर हैं। बिल्कुल। और इंद्रजीत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंदर जो वो डिस्कशन कर रही हैं अपनी बहन के साथ, कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, सवाल है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके चेहरे पे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ पैरामीटर्स होते हैं इंद्रजीत डेमोलिशन के, मूविंग फर्नीचर्स भी तोड़े गए हैं उनके, जैसा कि उनके वकील का स्टेटमेंट आया। क्या पूरी तरह से जो पैरामीटर्स हैं उसको बीएमसी ने अनदेखा किया है और जो बदले की कार्रवाई होती है वो इस डेमोलिशन में देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल बदले की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बीएमसी को कार्रवाई करनी ही थी तो कम से कम 7 दिन का नोटिस देना चाहिए था। जैसा कि बगल में ही मनीष मल्होत्रा का जो बंगला है वहां पर 7 दिन का नोटिस दिया गया है, लेकिन कंगना रनौत के केस में ऐसा हुआ कि 24 घंटे का नोटिस दिया गया और मालिक के आने तक का इंतजार भी नहीं किया गया। खास बात यह है कि अगर पूरे बंगले की बात करें, पूरे ऑफिस की बात करें, तो उसमें अवैध निर्माण कोई बाहर की तरफ नहीं हुआ है, यानी कि कंगना रनौत ने किसी के जमीन पर इंक्रोचमेंट नहीं किया है, चाहे प्राइवेट जमीन हो या सरकारी जमीन हो, ना ही एफएसआई का उल्लंघन किया है। बड़े शहरों में रूल होता है कि आप इतना ही एफएसआई यूज कर सकते हो, तो एफएसआई भी उतनी ही है। बस जो उल्लंघन हुआ है, अल्टरेशन हुआ है, बहुत सारी चीजें जो बदलाव हुआ है उसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। यानी कि जो आपने अपने घर के अंदर काम कराया उसके लिए बड़े शहरों में परमिशन की जरूरत होती है, जैसा कि मुंबई में है, हो सकता है दिल्ली में भी हो कि अपने घर में आप कोई काम कराते हैं तो उसके लिए म्युनिसिपल का परमिशन लेना पड़ता है। जहां जहां भी बड़ी सोसाइटीज हैं, बंगले हैं, वहां पे इस तरह के परमिशन लेने पड़ते हैं, और इस तरह का परमिशन उन्होंने नहीं लिया और अपने बंगले में बहुत सारे बदलाव किए, और इसी को लेकर उनको ये नोटिस दी गई और आनन फानन में कार्रवाई हुई। उसको लेकर कल हाईकोर्ट ने भी काफी नाराजगी जताई और हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो मुंबई में इस तरह के बहुत सारे अवैध निर्माण हैं। जैसा कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी कह चुके हैं कि मुंबई में इतने सारे अवैध निर्माण हैं और उसी पे कार्रवाई क्यों, और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और रवि भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, अगर हम मुंबई की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, तो अब सियासत भी गर्मा गई है, लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस भी इस वक्त पूरी तरीके से शिवसेना के खिलाफ ही बयान दे रही है कि इस तरह की कार्रवाई का मतलब बिल्कुल ही समझ के परे है। देखिए, ये जो जंग है वो कंगना बनाम शिवसेना जो है नजर आ रही है, लेकिन यहां पर अब जंग जो है बीजेपी बनाम शिवसेना है, लेकिन चेहरा जो है वो कंगना रनौत बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि नुकसान किसका हुआ है? कंगना रनौत का हुआ है। सियासत कौन कर रहे हैं? शिवसेना और बीजेपी चल रही है। यही वजह है कि पब्लिक में इसका क्या मैसेज जाएगा। जो गठबंधन दल है, चाहे वो बात करें शरद पवार की, उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की और उद्धव ठाकरे से पूछा कि ये कार्रवाई सही नहीं है, काफी नाराजगी जताई थी, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये कार्रवाई हमने नहीं की है, ये बीएमसी है, राज्य सरकार का, इससे कोई लेना देना नहीं था। सियासत हो रही है। कंगना रनौत ने इसके लिए सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था, और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने जुबानी हमला भी किया था। अब ये देखना होगा कि वो अपने उस सपने को टूटते हुए अपनी आंखों से देख रही थी, क्योंकि इससे पहले वो मीडिया में देख रही थी, इससे पहले वो सोशल मीडिया की जो तस्वीरें आई थी उसके जरिए देख रही थी। अब खुद, क्योंकि उस दफ्तर को बनाने को लेकर कंगना ने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसे खर्च किए थे, करीब 45 करोड़ की कीमत उस दफ्तर की बताई जा रही है। वो जब चंद सेकंड में, चंद मिनट में, एक ही दिन में वो सपना टूट जाता है तो दर्द तो होता है। अभी हो सकता है कि कंगना की आंखों में हमें आंसू नजर नहीं आए, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आएंगी, वो आक्रोश, वो गुस्सा, तो तीखे तेवर कंगना के रहते हैं, वो एक बार फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। और निगाहें इस बात पर है अभिलाषा कि क्या कंगना रनौत अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किस तरह के जवाब होंगे? क्या शिवसेना के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोला है, ये जो जंग चली है, इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि अभी 22 सितंबर तक ये मामला हाई कोर्ट में जो है वो रुका हुआ है। 22 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी, तब ये तय होगा कि जो बुलडोजर चला है वो सही है या गलत है। क्या उससे पहले जो है, क्योंकि बीएमसी ने इजाजत मांगी है, कंगना रनौत का ये 5वें माले पे यहाँ पे घर है, जिसमें बीएमसी ने ये कहा है कि यहाँ पर भी कंगना ने 8 तरीके से गलत अवैध निर्माण कराया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी, उसके लिए मतलब अब उनको खामियों पे खामियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत की। इंद्रजीत, कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी भी मुसीबत में तुरंत अपने साथी कलाकारों के मदद के लिए आगे आता है, लेकिन कंगना के केस में शायद चंद ही लोग हैं जो इस वक्त ट्वीट के जरिए या किसी भी तरीके से अपना सपोर्ट दिखा रहे हों। समझना चाहेंगे आपसे, बॉलीवुड क्या इस मामले में अब ओपन अप हो रही है, रिएक्ट कर रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं?
जी बिल्कुल, बॉलीवुड से एक दो लोगों का रिएक्शन जरूर आया है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर रिएक्शन नहीं आया है जिस पैमाने पर लोग उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो कंगना रनावत बॉलीवुड में ही वंशवाद पर आवाज उठा चुकी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को निशाने पर ले चुकी हैं, यानी कि बॉलीवुड के जितने भी यहाँ के दबंग लोग हैं उनसे झगड़ा मोल ले चुकी हैं। और दूसरे वो शिवसेना के खिलाफ लगातार बोल रही हैं। तो कहीं न कहीं कोई भी इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, शायद यही कारण है कि बॉलीवुड से अनुपम खेर या एक आध दो लोगों की जो आवाज जरूर आई है, लेकिन वो भी मुखर तौर पर इस तरह का समर्थन नहीं दिया है, खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा समर्थन जरूर दिया है। लेकिन बॉलीवुड से जिस तरह की आवाज उठनी चाहिए थी कंगना के समर्थन में, उस तरह की आवाज अभी तक उठती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसा कि रवि बता रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं कंगना रनौत। हालांकि मामला क्योंकि अब ये सब जुडिस है तो वो भी बहुत ही समझदारी से और अपने वकीलों से मंत्रणा करने के बाद ही आज बयान देंगी। जी बिल्कुल, वो अपने वकील से आज सुबह से ही मंत्रणा कर रही थी, कल भी वो अपने वकील के साथ थी। तो कहीं न कहीं जो भी बयान देना है वो अपने वकीलों की सलाह से ही देंगी। लेकिन इसके पहले ही जिस तरह से वो ट्विटर पर बयानबाजी कर रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कंगना रनावत दबने वाली हैं और इस मामले में डरने वाली हैं। तो अगर कंगना रनावत बोलती हैं तो खुलकर बोलेंगी, शिवसेना के खिलाफ बोलेंगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलेंगी, संजय राउत के खिलाफ बोलेंगी। और लगता है कि कंगना रनावत इस बारे में एडवाइस ले रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए या नहीं किया जाए, और किया जाए तो कब किया जाए और क्या बोलना है, ये सब एडवाइस ले रही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर बोलेंगी तो शिवसेना के खिलाफ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर बोलेंगी। बिल्कुल इंद्रजीत, आप बने रहे, रवि आप भी बने रहे हमारे साथ, और लगातार हम आप तक सभी तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मुंबई से कंगना रनौत अपने दफ्तर पहुंची, उसकी सबसे करीबी तस्वीर न्यूज़ 24 के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी हैं और इस पर तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।